नमस्कार, मैं प्रियंका सिन्हा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ झारखंड। शहर की सरजमी पर आज एक नई उमंग है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं, बल्कि इस शहर के ताज और जिम्मेदारियों का चुनाव है। इसलिए आज हमारे साथ गांधी मैदान में मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं चुनावी बातचीत करती हूँ। मैम, ये जो नगर निकाय चुनाव का अभी चल रहा है, तो ये जो मेयर का आप लोग कैसा मेयर चुनना चाह रही हैं? हम लोग देखिए, पहली बात तो ये लगभग 5 साल से 8 साल हो गया पूर्व मेयर को रहते हुए, लेकिन वैसा यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है 3500 वार्ड में जो कि जिससे आदमी संतुष्ट हो सके। एक गरीब जनता के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ एक सबसे बड़ा जो मगरदाह में पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है और उससे जो धुआं निकलता है, जब भी मैं उधर से पार होती हूँ एकदम मुंह काफ़ी देर बंद करके मैं वहाँ से पार होती हूँ। लगता है कि सांस मेरा एकदम बंद हो जाएगा। तो वैसे तो पूरे शहर में वो फैल रहा है ना, तो ऐसे तो गरीब जनता उससे पूरी तरह से मतलब त्रस्त है और मर जाएगी, क्योंकि गरीब के पास तो पैसा भी नहीं है। और पिछले सब लोग हैं जो क्या क्या कार्य नहीं हुआ, इस पे आप बात कीजिए। कार्य तो वही सब होना चाहिए कि किस जगह पे होना चाहिए ये सब चीज़, कि ताकि हमारा शहर स्वस्थ रहे। सबसे बड़ा तो स्वस्थ रहेगा तभी हमारा कुछ आगे हो सकेगा। हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम क्या कर सकेंगे। अमीर तो अपना फेफड़ा ही बदलवा लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गरीब तो कहीं का लायक नहीं रहता है ना। तो वो जनता गरीब के, चूँकि गरीब के लिए मेयर बनते हैं यहाँ। देखिए, पूंजीपति तो पूंजीपति है, लेकिन यहाँ तो आम जनता के लिए ना मेन चीज़ होता है। और यहाँ बहुत बड़ा मिलजुल कर मतलब षड्यंत्र है, एक तरह से कहिए कि नगर निगम को बेच खाने वाला हिसाब हो गया है एकदम। मैं एक बात और साझा करना चाहूँगी आपसे कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ उनका बिजनेस चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अपना कर रही हैं, ना कि वो जनता की सेवा कर रही हैं महापौर बनकर। सबसे बड़ी बात ये यहाँ निजी ये जो पार्क है वो अपने निजी कामों के लिए यूज़ करती हैं, जैसे कि दांडिया नाइट हर साल, और वो भी 500-2000 का चार्ज रखकर। एक गरीब महिला कैसे आ सकेगी? उनका भी शौक़ है कि हम नगर निगम के महापौर करवा रही हैं कुछ, तो हम भी उसमें शामिल हों, लेकिन वो गरीब महिला कैसे आ पाएगी? उनके पास लहंगा कहाँ से मिल पाएगा और कहाँ से वो यहाँ पर आ पाएंगी? 500-2000 रुपये रहेगा तब तो वो आ पाएंगी। तो इस सब बातों पर प्लीज़ ध्यान दिया जाए और उनको अपना बिजनेस ना करते हुए आगे कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन अब सोचने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब बदलाव ज़रूरी है और हम लोग बदल कर ही रहेंगे, सभी महिलाएं पुरुष मिलकर। जैसा कि आप ये पार्क घूमने आई हैं, तो आपको इसमें क्या कुछ कमी नज़र आ रही है या कुछ ऐसा? हम लोग यहाँ आते हैं तो 10 रुपये टिकट लिया जाता है, बिना टिकट के अंदर नहीं आने दिया जाता है। और हम लोग के घर के तरफ अभी तक हम लोग का पानी नहीं मिला है और अच्छा रोड भी नहीं बना है। हम लोग को कॉलोनी वगैरह भी कुछ नहीं मिलता है। इस पे आप कोई कदम उठाएंगे, मतलब कुछ आवाज़ उठाएंगे? हम अभी तक कोई आवाज़ तो नहीं उठाए हैं। मतलब उठना चाहिए? हाँ, उठना चाहिए। मैम, आपका कुछ समस्या है तो आप अपना बताइए। मेरा समस्या यह है कि हम लोग का मतलब गेट पर पैसा नहीं लें, अच्छा से घूमने फिरने दें। हम लोग की तरफ सप्लाई पानी नहीं गया है अभी तक। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। हम लोग का ऐसा मेयर होए कि हम लोग का पर ऊपर ध्यान दें, हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैम, आपको क्या कमी लग रही है, कुछ ऐसा? बस कमी यही है कि रास्ता हम लोग का जगह जो उधर है जो बढ़िया से बना नहीं है, और साफ़ सुथरा बस सब रहे, और जिससे जैसे हम चाहते हैं कि सब जगह जिस तरह से साफ़ सुथरा रहता है हम लोग का जगह भी सब साफ़ सुथरा बढ़िया से स्वच्छ रहे, ताकि बच्चा लोग खेले। पोल्यूशन ऐसे के कारण बच्चा लोग को बीमारी भी बहुत ज़्यादा होता है, इसी चलते बस यही। मैम, आप ये शहर के बारे ये जो सुंदरीकरण हुआ है, क्या हुआ, उस पर क्या बोलना चाहती है? क्या क्या हुआ है? सुंदरीकरण तो हुआ है, लेकिन ये कहना है कि इतना ताम झाम करने से अच्छा था कि हर वार्ड में थोड़ा कमे लाइटवा करके सगरो लाइटवा लगा देते। अब मोबाइल लेके जाइए, हम लोग का वार्ड नंबर 6 के है, यहाँ देखिए झूला लगा हुआ है। हमारे वार्ड में जाइएगा तो तार जो वायर है लाइन वाला, वो सुसाइड करने के लिए झूला लगा दिया गया है एकदम गेट पर, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। 4 साल से मुद्दा उठाते हैं। श्री राम पथ मेन जो है पाकी रोड, हम लोग नहा धोवा के निकलते हैं जब कि मंदिर जाएंगे
तो पहले वो शुद्धिकरण हो करके उस नाली के पानी से उसके बाद जाएंगे, पवित्र हो जाते हैं तब जाएंगे मंदिर में। ये सब होना चाहिए था। बहुत ऐसे है। अच्छा, यहाँ चलाइए क्या बोलते हैं, रंका कॉम्प्लेक्स। सबसे हम लोग औरत लोग का क्या होता है, मर्यादा होता है। अब जहीं जाइए पुरुष लोग एकदम खड़े हो जाते हैं एक लाइन से टॉयलेट करे। अब सर झुका के, जैसे लगता है ना कि कुछ गलत हम लोग काम किए हैं, मुंह छुपा करके ऐसे चलना पड़ेगा कि भाई बड़ा ख़राब लगता है। अब बदबू, इतना बदबू आता है, लगता है वोमिटिंग हो जाएगा। मतलब आप खुश? हम खुश नहीं हैं। और दूसरी बात, हम बहुत उनमें ये चीज़ देखे हैं कि बहुत पैसे वाले को वो अपने करीब रखती हैं, जहाँ तक अनुभव किए हैं। क्या हम मिडिल क्लास वाले को माने हाई सोसाइटी के साथ बैठने उठने का शौक़ नहीं करता है? नहीं बैठे हम, नहीं पास रुपया पैसा साड़ी खूब रहेगा, जेवर खूब अथी रहे, बहुत खलती है। तो अगर जाती हैं आम महिला तो कहेंगी हम तो पहचानबे नहीं कर रहे। आप भैया करीब से हर किसी महिला को वीडियो चलाइएगा, फ़ोटो चलाइएगा, संगठन में ढोइएगा, सब जगह जाइएगा, वोट मांगने जाइएगा, और वही महिला जब आपके पास जाएगी, प्रणाम दीदी, पहचान रहे? हम तो पहचानते न खिवा ना। मतलब तो ये चीज़ उनकी मानसिकता है। देखिए, मैं भी एक औरत हूँ और उनकी मर्यादा में रह कर ही उनकी कमियों को बता रही हूँ, है ना। एक चेहरे से मुस्कुराहट, एक दिल से मुस्कुराहट, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। और सबको मिला करके चलने वाली महिला होनी चाहिए। जैसे का बड़ा, का छोटा, का गरीब, का अमीर, सबको एक बैलेंस करके लेके चलिए ना, हैं। भेदभाव क्यों? अब जकरा पास पैसा नहीं रहेगा, अब मान लिया कोई बीमार है, गए आप देख रहे हैं, ओकर बाद हाथ धोवे लगिएगा, है सैनिटाइजर मारने लगिएगा। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी मेयर होनी चाहिए। आपको पूरा बदलाव चाहिए? हाँ, हमको तो पूरा बदलाव चाहिए। बदलाव होनी हाँ, एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 6 में भी जाइएगा तो जो वायर है ना, ये देखिए कितना तरह तरह के गांधी मैदान में झूला लगा हुआ है। अब हमनी के घरवा पास ऐसा झूला झूलल है। एक हैं माननीय संगठन के हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मैडम, हम सोशल मीडिया पर उसको डाले भी थे कि वार्ड नंबर 6 में देखिए तार की क्या स्थिति है। वो कमेंट क्या कर रहे हैं कि ओकरा पर कपड़ा पसार लीजिए। तो भैया, कपड़ा पसारे का मतलब यही ना हुआ कि हम ओकरा पर पसारत हुआ और हमारा हत्या हो जतवा, मर जबुआ। तो झूला लगावे से का मतलब? हाँ, हम एकदम नाखुश हैं। अच्छा, पानी का, पिछले साल हम पानी देखे कि पानी जो उनको दिया जा रहा था, जो उनके एकदम करीब हैं, जिनके पास पैसा है। हमको एक बाल्टी पानी के लिए गए तो कहते ना पानी रौरा ना मिली। हम काहे भाई, अरुणा शंकर के हम नहीं खी का, अब मेयर बड़ी तो हमहूँ तो उनकरे अथी में ना आइला, हमरो एक बाल्टी दे दी ना। अब एकदम मने प्यासे तिरमिरा रहे थे, नहीं दिया गया पानी। एक चीज़ और देखे कि गांधी पार्क तो बना है बहुत खूबसूरत, लेकिन क्या ये खूबसूरती है? आज यहाँ एक सुरक्षा भी होना चाहिए। हमारी छोटे बच्चे जिनकी बाल अवस्था में हैं, यहाँ चोंच से चोंच मिला रहे हैं। ये चीज़ को भी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। आज डांडिया करवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, बहुत अच्छी है, एंजॉय भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस सब को ध्यान में रखा जाए और खूबसूरत हो जाती, और खूबसूरती बढ़ जाती। बाकी हम उनसे कुछ गलत नहीं किए, हम भी एक औरत हैं, और जो औरत का मर्यादा होना चाहिए और जो खूबसूरती होना चाहिए वही का डिमांड कर रहे हैं। जो कमी है वही बोले हैं। हम में भी कमी होती है तो लोग हमको भी बोलते हैं कि ये कमी है ना। मैम, आज आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी, यहाँ तो पानी का तो दिक्कत है ही, लेकिन कहीं बहुत जगह कचरा फैला हुआ है, नाली में भी है। हाँ, गंदगी बहुत, हाँ, नहीं कोई रोक नहीं है। और बरसात में तो हर जगह पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है, जिससे आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए था उनको, लेकिन किए नहीं। उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, इन सबों के जुबान पे बस बदलाव था। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नए चौक चौराहों में। मैं प्रियंका सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ झारखंड।